जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोग का स्कॉलरस्पार्ट अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आप सभी लोग को पता है कि पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ पा रहा है यूट्यूब पे। इसका रीज़न थोड़ा सा ये है कि स्टोरेज का प्रॉब्लम हो जाता है। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, ठीक है। तो स्टोरेज की प्रॉब्लम की वजह से वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था। और दूसरा रीज़न ये भी है कि अभी मौसम ज़रा सा ठीक नहीं है, तो मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। उसकी वजह से थोड़ा सा रेस्ट की ज़रूरत थी मुझे, ठीक है। बुखार रहता था तो उसकी वजह से वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, ठीक है। तो अभी मैंने आज मैं आपको ये वीडियो रिकॉर्ड करके दे दूंगा, ठीक है। तो अभी जो हमने रिसेंटली जो टॉपिक कंप्लीट किया था वो था हमारा प्रैक्टिस सेट 1.3, ठीक है। हमारा जो पिछला वीडियो था उसमें हमने प्रैक्टिस सेट 1.3 कंप्लीट किया, मतलब उसको दो पार्ट में हमने कंप्लीट किया है। आधे पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 to शायद क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया और बचे वाले क्वेश्चन एक दूसरे वीडियो में सॉल्व किया, ठीक है। बट इसमें हम ऐसा नहीं करने वाले, क्योंकि प्रैक्टिस सेट 1.4 ये जो है ये बहुत ही ईजी है और इसमें सिर्फ 7 ही क्वेश्चन दिए, जिसमें कि 7वां जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन जो है इस प्रैक्टिस सेट 1.4 का, वो टोटली एक्टिविटी बेस्ड है। थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का है, मीडियम लेवल का है, बट ईजी है वो भी ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं। मॉडरेट लेवल मतलब ईजी ही बोलूँगा मैं, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं हो, ठीक है। तो उसके पहले जो हमें टॉपिक पढ़ने वाला वो एक्चुअली टॉपिक नहीं, वो एक थ्योरम है। वो एक्चुअली एक टॉपिक नहीं, वो एक थ्योरम है जिसका नाम है थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। कौन सा थ्योरम है? थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। तो ये जो थ्योरम है इसी के बेसिस पे पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट 1.4 हमें सॉल्व करना है, ठीक है। क्या करना है? पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट 1.4 सॉल्व करना है, ठीक है। इस टॉपिक में सिर्फ ये एक थ्योरम ही पढ़ना है हमें, सिर्फ ये हमें एक थ्योरम ही पढ़ना है। उसके बाद 3 सॉल्व एग्जाम्पल दिए हैं, जिसमें कि 2 सॉल्व एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे बोर्ड पे सॉल्व करके दिखाऊंगा और तीसरा जो सॉल्व एग्जाम्पल है वो ऑलरेडी बुक में सॉल्व करके दिया है, तो उसको आपको थोड़ा सा समझ लेना है, क्योंकि रिटर्न फॉर्म में तो आपके पास पूरा का पूरा सॉल्यूशन अवेलेबल है। तो उसकी वजह से आपको क्या करना है, उसको बस समझ के लेना है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 1.4 पूरा का पूरा मैं ही सॉल्व करके देने वाला हूँ, ठीक है। चाहे 1 घंटा लगे या फिर थोड़ा 5-10 मिनट ऊपर ज़्यादा हो जाए, पर ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट 1.4 मैं आपको इस वीडियो में सॉल्व करके दे दूंगा, ठीक है। बट फिर भी मैं आप लोगों को सॉरी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि वीडियो रेगुलर नहीं आ पा रहे, ठीक है। तो थोड़ा सा हो जाता है स्टोरेज का प्रॉब्लम, और अभी मौसम ऐसा है तो थोड़ा सा तबीयत का भी प्रॉब्लम हो जाता है। बेसिकली मैं ज़्यादातर ट्राई करता हूँ कि वीडियो रोज ही रिकॉर्ड हो जाना चाहिए, पर कभी कभी हेल्थ साथ नहीं देती है, तो उसकी वजह से थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। और स्टोरेज का भी मैंने आपको बताया था, लैपटॉप के बारे में कोई सजेस्ट कर सकता है तो कुछ लोगों ने सजेस्ट भी किया है, तो उनको मैं सबसे पहले तो थैंक यू बोलना चाहता हूँ, ठीक है। तो अभी आपको ज़्यादातर प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि स्टोरेज का एक सोल्यूशन निकाला है मैंने, तो हो सकता है आपको आगे जाके वीडियो मिलता रहे, ठीक है। तो अभी देखो, यहाँ पे हमें जो पढ़ना है उस थ्योरम का नाम क्या है? थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये जो थ्योरम है ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है। ये जो थ्योरम है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट मार्क करके रख दो इसको, ठीक है। इंपॉर्टेंट मार्क करके रख दो, ठीक है। ये थ्योरम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक और बात मैं आपको मजे की बताना चाहता हूँ, ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो रिकॉर्ड हो गया था अपना। ये वीडियो जो है ये वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो गया था, पर प्रॉब्लम क्या हुआ, माइक अपना कनेक्ट नहीं हुआ था ठीक से, तो उसकी वजह से पूरा वीडियो मुझे अभी फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम होती रहती है जब आप कुछ करना चाहते हो या फिर कुछ कर रहे हो, तो ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। आपको अगर झूठ लगता हो तो मैं पूरा का पूरा वीडियो वैसे के वैसे अपलोड कर सकता हूँ, पर वो बिना आवाज़ का वीडियो है, ठीक है। पूरा ये थ्योरम, पूरा प्रैक्टिस सेट 1.4 का जो क्वेश्चन नंबर 6 था वहाँ तक मैं पहुँच गया था, और क्वेश्चन नंबर 7 जब मैंने लिखा था बोर्ड पे, उसके बाद मुझे पता चला, ठीक है, जब मैंने चेक किया वीडियो एडिट करने के टाइम पे, तो वहाँ पे वो वीडियो में आवाज़ ही नहीं आ रहा था। तो शायद माइक का कुछ प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि ये वायर वाला माइक है, वायरलेस माइक नहीं है, तो उसमें कभी कभी सेल का वगैरह प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। तो अभी पता नहीं रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, ठीक है, फिर भी देखते हैं, ठीक है। रिकॉर्ड नहीं भी हुआ तो भी टेंशन नहीं, फिर से मैं दोबारा वीडियो रिकॉर्ड कर लूँगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे थ्योरम पढ़ रहे हैं। थ्योरम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसका स्टेटमेंट। क्या इंपॉर्टेंट होता है? उसका स्टेटमेंट, ठीक है। थ्योरम में कोई भी चीज़ अगर इंपॉर्टेंट है तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसका स्टेटमेंट। अगर आपको स्टेटमेंट याद है और स्टेटमेंट समझ में आ गया, तो आपका पूरा का पूरा जो थ्योरम है वो सॉल्व हो जाता है। आपका पूरा का पूरा थ्योरम जो है वो सॉल्व होता है। वो कैसे? देखो, थ्योरम में क्या बोला है, स्टेटमेंट क्या दिया है, क्या बोला है उन्होंने, व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दोज ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। मतलब क्या बोला है, अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके एरिया का जो रेशियो है वो इक्वल होता है किसके,
उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर होता है। करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है, ठीक है। इसका मतलब देखो ये 2 ट्रायंगल दिए उन्होंने। अब एरिया के अगर हम बात करते हैं ट्रायंगल के तो उसमें हाइट आती है, तो इसलिए देखो यहाँ पे AD परपेंडिकुलर है BC से और यहाँ पे PS परपेंडिकुलर है किससे, QR से, ठीक है। और उन्होंने गिवन में क्या बोला है कि व्हेन 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर, मतलब ये दोनों जो ट्रायंगल, ये बड़े वाले ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, ये दोनों भी ट्रायंगल है सिमिलर, ठीक है। ये दोनों भी ट्रायंगल क्या है, दोनों भी ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है। तभी लिखते हैं गिवन डाटा से। तो गिवन में क्या दिया है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल क्या है, एक दूसरे से सिमिलर है। उसके बाद ये AD जो है ये परपेंडिकुलर है किससे, BC से, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि AD परपेंडिकुलर टू BC। और उसके बाद इस ट्रायंगल में अगर देखोगे ट्रायंगल PQR में, तो यहाँ पे PS है परपेंडिकुलर है QR से, PS परपेंडिकुलर है किससे, QR से, ठीक है। अभी हमें टू प्रूव मतलब प्रूव क्या करना है हमें, तो हमें क्या प्रूव करना है, यहाँ पे लिखते हैं टू प्रूव क्या करना है। उन्होंने क्या बोला है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दोस ट्रायंगल, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर उनका रेशियो उनके बराबर होना चाहिए। मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं AB, तो यहाँ पे लिखेंगे AB स्क्वायर, AB के करस्पॉन्डिंग कौन सा है, PQ है, तो यहाँ पे नीचे लिखेंगे ट्रायंगल PQ में PQ स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या है, QR है, यहाँ पे लिखेंगे QR स्क्वायर इज इक्वल टू ये AC स्क्वायर अपॉन हम लिखेंगे PR स्क्वायर। तो ये क्या करना है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते प्रूफ, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्रूफ लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे प्रूफ, ठीक है। ये जो थ्योरम है ये बहुत ही सिंपल है, इसमें पूरा का पूरा ये ट्रायंगल को देख के आपको प्रूफ बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते प्रूफ, देखो यहाँ पे इन्होंने पहले ही बोल दिया कि ये दोनों जो ट्रायंगल है वो एक दूसरे से सिमिलर, तो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये गिवन में दिया है उन्होंने, कहाँ पे दिया है, ये उन्होंने गिवन में ही दिया है, ठीक है। तो इसकी वजह से हम बोल सकते हैं ना कि ये जो AB है, थोड़ा सा गलत हो रहा है क्या, नहीं, ठीक है, कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर AB अपॉन PQ इज इक्वल टू, हम बोल सकते हैं कि BC अपॉन QR, ठीक है। इसको दे देते हैं नंबर 1, ये क्या है, ये करस्पॉन्डिंग साइड्स है, ये क्या है, ये करस्पॉन्डिंग साइड्स है, ठीक है। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया उन्होंने, तो हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये कितना होता है, देखो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ से अगर ऊपर में हाफ आया नीचे हाफ आया तो ये हाफ कैंसिल हो जाता है, मतलब क्या बचता है, बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे बेस क्या है, बेस है BC इंटू हाइट क्या है, हाइट है AD अपॉन यहाँ पे बेस क्या है, यहाँ पे बेस है QR इंटू हाइट क्या है, हाइट है यहाँ पे PS, हाइट क्या है यहाँ पे PS। ये फॉर्मूले का रब कर देता हूँ। अभी इसको मैं अगर डायरेक्टली बीच में से रब कर दूँ, ठीक है, इंटू को रब कर दूँ और डायरेक्ट मैं इनकी जगह लिखूँ मल्टीप्लिकेशन में, तो कुछ चेंज होने वाला है क्या, नहीं होने वाला है। इसको दे दो नंबर 2, इसको दे देंगे नंबर 2। अभी देखो ये ट्रायंगल ABC से हमने ये करस्पॉन्डिंग साइड लिए AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR, तो इसका मतलब BC अपॉन QR की जगह मैं AB अपॉन PQ रख सकता हूँ। तो अभी देखिए AD अपॉन PS की जगह क्या आ सकता है, तो देखो यहाँ पे 2 ट्रायंगल देखते हैं, यहाँ पे क्या आता है AD अपॉन PS, तो AD अपॉन PS कहाँ से आएगा, देखो ये PS कौन से ट्रायंगल से आएगा, सपोज PQS, यहाँ से PS आ सकता है, और यहाँ पे ABD, यहाँ पे AB आ गया, यहाँ पे PQ आ गया, AB PQ, तो यही चाहिए। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे इन ट्रायंगल ये ABD, ये जो ट्रायंगल है अपना ये ABD, ठीक है, ये ट्रायंगल, ठीक है, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल, ये देखो ये ट्रायंगल ये
एस इन ट्रायंगल पी क्यू एस। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ये जो एंगल बी है ये एंगल क्यू के बराबर है, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। ठीक है, रीजन क्या है, रीजन है यहाँ पे गिवन। ठीक है, रीजन है यहाँ पे गिवन, फिगर में उन्होंने मेंशन किया। ठीक है, सिमिलरली देखो ये एंगल डी और ये एंगल एस दोनों भी इक्वल है, क्यों, क्योंकि वो 90 डिग्री है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल डी इज इक्वल टू एंगल एस। ठीक है, ये भी उन्होंने क्यों दिया है, गिवन में दिया है। यहाँ पे ये दोनों एंगल क्या है, 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, कौन सा एंगल है, राइट एंगल है। ठीक है, तो बाय ए टेस्ट ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एस। कैसे, बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलर ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। ठीक है, बोला था तबीयत ठीक नहीं, तो यही रीज़न है। ठीक है, सर्दी खांसी बुखार वगैरह। ठीक है, कोई बात नहीं, आपका वीडियो रिकॉर्ड हो जाना चाहिए, बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे ए बी है ना, तो मुझे यहाँ पे भी ए बी चाहिए। तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ कि ये ए बी अपॉन क्या लेंगे, पी क्यू। यहाँ पे ए बी है तो यहाँ से पी क्यू, सेम सीक्वेंस में। ठीक है, यहाँ पे देखो ए डी अपॉन पी एस है, तो यहाँ से लेंगे ए डी इज इक्वल टू, हम बोल सकते हैं कि ए डी अपॉन, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी एस। ये आ गया अपना नंबर 3 इक्वेशन। देखो अभी ये पी एस है, ठीक है, पी एस। अभी देखो यहाँ पे ये ए बी अपॉन पी क्यू किसके बराबर है, ए डी अपॉन पी एस के। ठीक है, किसके बराबर है, ए डी अपॉन पी एस के। अब देखो यहाँ पे ये ए बी अपॉन पी क्यू किसके बराबर है, बी सी अपॉन क्यू आर के। बट ये देखो अगर ए डी अपॉन पी एस ए बी के बराबर है और ये ए बी अपॉन पी क्यू बी सी अपॉन क्यू आर के बराबर है, तो हम बोल सकते हैं कि ए डी अपॉन पी एस किसके बराबर है, बी सी अपॉन क्यू आर के। तो ए डी अपॉन पी एस की जगह मैं बी सी अपॉन क्यू आर लिख सकता हूँ। तो ऑब्वियसली लिख सकता हूँ, कैसे, तो देखो हम लिखते हैं फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, देखो ये बी सी अपॉन क्यू आर इंटू ए डी अपॉन पी एस इज इक्वल टू, ए डी अपॉन पी एस की जगह क्या लिखेंगे हम, बी सी अपॉन क्यू आर। तो यहाँ पे लिख देते हैं बी सी अपॉन क्यू आर इंटू, इसकी जगह क्या लिखेंगे, बी सी अपॉन क्यू आर। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि बी सी इंटू बी सी क्या हो जाता है, बी सी स्क्वायर अपॉन ये हो जाता है ये क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, तो सिमिलरली इसके बाद आप लास्ट स्टेप में क्या लिखोगे, इसके बाद लास्ट स्टेप में आप लिए लिखोगे और बोलोगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, देखो अगर ये ऐसा आता है बी सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर आता है, तो बाकी दो ट्रायंगल लेने के बाद भी क्या आएगा, सिमिलरली आए ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर और ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये थ्योरम बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, जितना भी समझ में आया उतना समझ लो, अगर नहीं समझ में आया तो मुझे डायरेक्टली कमेंट करो। ठीक है, अभी इसके बाद हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट 2 सॉल्व एग्जाम्पल और उसके बाद हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.4। ये दोनों एग्जाम्पल हमारे सॉल्व एग्जाम्पल है, ये आपको बुक में इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद एक और एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल नंबर 3, तो वो आपको खुद से ट्राई करना है। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व करके देखते हैं, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और इसी की तरह सिमिलर क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस सेट 1.4 में भी दिए हैं। ठीक है, तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या बोला एग्जाम्पल नंबर में। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 में ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, दोनों ट्रायंगल है, दोनों भी सिमिलर। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 16, तो यहाँ पे लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू कितना दिया है, 16 दिया है। उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू कितना दिया है, 25 है। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेशियो ए बी अपॉन पी क्यू। ठीक है, तो देयरफॉर हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू कितना होता है, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। क्यू हमको पता है, क्या पता है, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर
ट्रायंगल्स सिमिलर ट्रायंगल, ये थ्योरम की वजह से तो हमें पता चला। तो अभी देखो इसका वैल्यू कितना है 16/25, तो हम लिख सकते हैं कि 16/25 इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे AB² अपॉन PQ²। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि AB/PQ इज इक्वल टू क्या लेंगे, ये दोनों स्क्वायर उधर चले जाएंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये लेंगे 16/25। सो AB/PQ, ठीक है। इन दोनों का रेशियो 16 किसका स्क्वायर है, तो आप बोलोगे सर ये 4 का स्क्वायर है, ठीक है। 5 किसका स्क्वायर है तो 25 किसका स्क्वायर है तो 5 का, तो ये हो गया अपना आंसर, ठीक है। इतना सिंपल होता है, बस आपको यहाँ पे कुछ स्क्वायर रूट याद होना जरूरी है, ठीक है। सिमिलरली ये कोई एग्जाम्पल देखते हैं तो देखो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में क्या बोला है, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज 2:5, ठीक है। इफ द एरिया ऑफ स्मॉल ट्रायंगल इज 64 स्क्वायर सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द बिगर ट्रायंगल, ठीक है। दो ट्रायंगल का एरिया दिया है, ठीक है, दो ट्रायंगल का एरिया दिया है, उसमें से एक स्मॉलर ट्रायंगल है एक बिगर ट्रायंगल है, तो उनमें स्मॉलर ट्रायंगल का एरिया हमें पता है, ठीक है। स्मॉलर ट्रायंगल का एरिया हमें पता है, बिगर ट्रायंगल का एरिया हमें पता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पे इन्होंने क्या लिया है कि ABC को स्मॉलर ट्रायंगल लिया है और PQR को बिगर ट्रायंगल लिया है, तो उसी के हिसाब से मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो देखो दो ट्रायंगल क्या है, टू ट्रायंगल सिमिलर है, तो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है पर हम कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं हम, सपोज ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR आर सिमिलर। तो यहाँ पे लिखते हैं ट्रायंगल ABC इज स्मॉलर एंड ट्रायंगल PQR इज बिगर, ठीक है। ये छोटा ट्रायंगल है, ये PQR अपना बड़ा ट्रायंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्मॉल ट्रायंगल दिया है, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC दिया हुआ है, कितना ये 64 स्क्वायर सेंटीमीटर है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR ये जो है ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो। फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि AB/PQ दिया है कितना 2/5, ठीक है। कितना दिया है रेशियो, कितना दिया है 2/5 रेशियो दिया है, तो चलिए अभी इसको फाइंड आउट करते हैं। देयरफॉर हम लिख देते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, AB² अपॉन PQ², ठीक है। AB² अपॉन PQ²। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना है, ये है 64 अपॉन कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, AB कितना है, AB दिया है 2 का स्क्वायर, PQ दिया है ये 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर 64 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, 5 का स्क्वायर हो जाता है 25, ठीक है। अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR उधर गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 25 इधर आने के बाद मल्टीप्लाई होगा, 4 डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख के बताता हूँ, तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू, देखो 25 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 64 मल्टीप्लाइड बाय 25 अपॉन ये 4 न्यूमरेटर में तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं 4, ठीक है। ये 4 16 जो होता है 16 4 जो होता है 64, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा 16 × 25, ठीक है। 16 × 25 कितना होता है, अभी देखो 16 5 जो होता है 80, 16 2 जो होता है 30, मतलब 320 + 80 हो जाता है 400, तो ये आ गया 400 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू कितना आ गया 400 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने दोनों एग्जांपल सॉल्व कर लिए, ठीक है। ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आपके बुक में ऑलरेडी लिख के दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपको दूसरा वीडियो में कोई दूसरा वीडियो बना के उसमें मैं आपको डाउट सॉल्व करके दे दूंगा, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 1.4। तो देखो प्रैक्टिस सेट 1.4 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इज 3:5, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरिया, ठीक है। तो हमें ट्रायंगल के नाम नहीं पता, कुछ नहीं पता है, तो हम कंसीडर करते हैं दोनों ट्रायंगल के नेम कि सपोज
सपोज ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ठीक है। अज्यूम कर रहे थे दोनों ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, तो उनका एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू, हम ले कोई भी साइड लेते AB अपॉन PQ ले लेते, और अब अगर हमें पता है कि उन करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कितना है 3:5, इसका मतलब क्या है, ये स्क्वायर है इधर, ठीक है। तो हम लिख देंगे 3 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर, तो क्या आता है 3 का स्क्वायर होता है 9 और 5 का स्क्वायर होता है 25। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू कितना है 9 अपॉन 25, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 फिल इन द ब्लैंक्स वाला दिया है, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व करके दे देता हूँ, ठीक है, टेंशन ना लो आप, ठीक है। देखो इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR एंड AB इज टू PQ इज इक्वल टू 2:3, ठीक है, देन फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू क्या दिया, AB स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा PQ दिया है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे PQ स्क्वायर, ठीक है। PQ स्क्वायर देखो AB की वैल्यू दी है 2, PQ की वैल्यू है 3, 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4 हो जाता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो ये हो गया अपना आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, ये हो गया अपना आंसर, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, सिमिलर दिया है ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 80 एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 125, देन फिल इन द ब्लैंक। देखो तो ये 80 है, ये अपॉन 125, पर ये एक्चुअल में इसका फॉर्मूला कैसा है, ये किसकी वैल्यू है, सपोज ये AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है 80 अपॉन 125। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 80 अपॉन 125, जो कि क्या आता है 80 को हम लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 16 इंटू 5 अपॉन यहाँ पे लिख सकते हैं कि 25 इंटू 5, 125 को कैसे लिख सकते हैं 25, ये 5 कैंसिल हो जाता है, 16 किसका स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर है, और 25 किसका स्क्वायर है तो ये 5 का स्क्वायर है, तो आंसर क्या आ जाएगा अपना 4/5, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1, 2 और क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे फिनिश हो जाता है। अभी हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 को, ठीक है। तो यहाँ पे अगर किसी को डाउट होगा तो मुझे कमेंट करो, ठीक है, तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 ये बहुत ही ईजी है, बस थोड़ा सा इसको लिखना आना चाहिए। देखो क्या बोला है यहाँ पे, ट्रायंगल LMN सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, 9 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN, इफ QR इज इक्वल टू 20 देन फाइंड MN। देखो ये जितना भी दिया है वो सभी गिवन डाटा है, टू फाइंड क्या करना है MN करना है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे सोल्यूशन लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको भी पता चल जाए। ये गिवन डेटा आपको लिखना है, ठीक है। गिवन में क्या लिखोगे आप, ट्रायंगल LMN सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, और ये लिखोगे और उसके बाद लिखो QR इज इक्वल टू 20, ठीक है। तो अभी मैं डायरेक्ट सोल्यूशन लिखता हूँ, ये स्टेप लिखो एज इट इज, 9 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN, ठीक है। तो देखो अभी क्या करेंगे, इस PQR को उधर भेज देंगे तो LMN अपॉन PQR हो जाएगा, और 16 को इधर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर 9/16 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ठीक है। यहाँ पे ट्रायंगल नहीं बनाया अपन ने, ठीक है, तो बना देंगे, ठीक है। तो देखो अभी क्या हो गया 9/16, ठीक है। अब ये 9/16 जो है ये किसकी वैल्यू होनी चाहिए, MN अपॉन QR की। तो हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR ये किसके बराबर है, ये यहाँ से आ जाएगा ये MN ये वाला, और ये आ जाएगा अपॉन QR, इसका स्क्वायर इसका भी स्क्वायर। रीजन, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ये रीजन लिखना इंपॉर्टेंट होता है, इसके ऊपर हाफ मार्क होते हैं, ठीक है। देखो इसका वैल्यू क्या है 9/16, तो यहाँ पे लिख देते हैं 9/16
16 इज इक्वल टू क्या लेंगे mn स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेंगे तो भी चलता है, या फिर डायरेक्ट स्क्वायर रूट के अंदर डाल दो। तो ये क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 अपॉन 16, यहाँ से स्क्वायर भेज दिया ना उधर तो स्क्वायर रूट हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा mn अपॉन क्यू आर की वैल्यू कितनी है, क्यू आर की वैल्यू है यहाँ पे 20, ठीक है, क्यू आर की वैल्यू कितनी है 20। तो ये आ जाएगा देखो mn अपॉन 20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 3 अपॉन 16 किसका स्क्वायर है 4 का है, तो ये 4 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो फिर से सॉल्व करते हैं। देयरफॉर mn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा mn इज इक्वल टू हो जाएगा ये 3 इंटू 20 अपॉन ये 4, ये 4 5 जा हो जाता है 20 और ये 5 3 जा हो जाता है 15। तो देयरफॉर mn की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है यहाँ पे 15 आ रही है, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, ये समझा यहाँ पे कुछ डाउट होगा तो मुझे कमेंट में बता दो, ठीक है। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम दिया है, ठीक है, तो इसको समझते और सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या बोला है, एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर 225 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। इफ अ साइड ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर, किसकी, देखो स्मॉलर ट्रायंगल की, मैं अंडरलाइन कर दिया मैंने, ठीक है। देन फाइंड द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द बिगर ट्रायंगल, ठीक है, बिगर ट्रायंगल की क्या फाइंड आउट करना है, करस्पॉन्डिंग साइड की लेंथ कितनी है वो फाइंड आउट करना है। चलिए करते। अभी हमें पता है क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल स्मॉलर ट्रायंगल जो है वो कौन सा है, बिगर ट्रायंगल जो है कौन सा है, नहीं पता है, बट हमें पता है कि वो दोनों ट्रायंगल क्या है सिमिलर है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे सपोज नहीं तो लेट करके ले लेते, लेट द स्मॉलर ट्रायंगल बी ट्रायंगल ABC एंड बिगर ट्रायंगल B ट्रायंगल PQR, ठीक है। तो हमें पता है स्मॉलर ट्रायंगल की जो साइड है उसका लेंथ कितना है 12 है। तो हम फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि AB इज इक्वल टू कितना है 12 सेंटीमीटर है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, PQ इज इक्वल टू हमें फाइंड आउट करना है। हमें एरिया तो पता है, एक का कितना है 225, दूसरे का कितना है 81। तो हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू कितना है AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। ये कितना है स्मॉलर ट्रायंगल का, ये है 81 अपॉन ये कितना है, ये है 225 इज इक्वल टू कितना है AB कितना दिया है 12 स्क्वायर अपॉन ये कितना दिया है PQ स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर दो, क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि PQ ही आ रहा है यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 अपॉन PQ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 81 अपॉन 225, ठीक है। तो देयरफॉर क्या आ जाएगा, देयरफॉर आ जाएगा 12 अपॉन PQ इज इक्वल टू ये 9 का स्क्वायर होता है और ये होता है 15 का स्क्वायर, ठीक है। तो देयरफॉर लिखेंगे यहाँ पे देखो अभी ये PQ इधर आ गया, ये मैं पूरा करके दिखाता हूँ। ये 12 एज इट इज यहाँ पे रहेगा इज इक्वल टू, देखो ये क्या हो जाएगा 9 अपॉन 15 इंटू PQ। अभी ये PQ जाए तो 15 उधर चला जाएगा, तो यहाँ पे उल्टा लिखते बस PQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 12 इंटू हो जाएगा यहाँ पे 15 और ये अपॉन आ जाएगा 9, ठीक है। अभी ये 9, 12 और 15 ये तीनों 3 के टेबल में आते हैं, तो कैसे भी करो। ये देखो ये 3 3 होता है 9, ये 3 4 होता है 12, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये 3 5 होता है 15 और ये 4 5 बचा। अभी क्या बचा PQ इज इक्वल टू बचा है 4 मल्टीप्लाइड बाई 5। सो PQ इज इक्वल टू आ जाएगा अपना 20 सेंटीमीटर, ठीक है। एरिया जो है स्क्वायर सेंटीमीटर में दिया है और साइड का लेंथ भी कितने में दिया है सेंटीमीटर में ही दिया है, ठीक है। तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा सेंटीमीटर में ही आ जाएगा, ठीक है। तो PQ मतलब बिगर साइड का जो लेंथ है, बिगर करस्पॉन्डिंग साइड का जो लेंथ है वो कितना है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर इन दोनों क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कर दो, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, उन्होंने सिमिलर वगैरह नहीं दिया है, ठीक है। पढ़ते इसको कैसे सॉल्व करते हो, ठीक है। देखो ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर इक्विलैटरल
ट्रायंगल्स, ठीक है, दोनों ट्रायंगल कौन से इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ इज इक्वल टू 1:2 एंड ए बी इज इक्वल टू 4, फाइंड डी ई। क्या करना है हमें, डी को फाइंड आउट करना है, ठीक है, ठीक है। ट्रायंगल के एरियाज का रेशियो दिया है हमें, ठीक है, प्रोपोर्शन में दिया है, ठीक है, 1:2, ठीक है। अभी देखो ये जो ट्रायंगल ए बी सी है, सपोज ये ट्रायंगल ए बी सी है, ये कौन सा ट्रायंगल है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों साइड का लेंथ जो होता है ना वो इक्वल होता है, तीनों साइड का जो लेंथ होता है वो इक्वल होता है, और तीनों एंगल का मेजरमेंट भी क्या होता है, सेम ही होता है, तीनों एंगल का मेजरमेंट भी क्या होता है, सेम होता है। सेम का मतलब क्या होता है, ये 60 डिग्री होता है, ये भी 60 डिग्री होता है, और ये भी कितना होता है, ये भी 60 डिग्री होता है। सिमिलरली उन्होंने क्या बोला, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, ये दोनों भी ट्रायंगल क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इसका मतलब ये डी ई एफ, यहाँ पे भी कितना है 60 डिग्री है, यहाँ पे भी कितना है 60 डिग्री है, यहाँ पे भी कितना है 60 डिग्री है, ठीक है। ये साइड के बराबर है और ये साइड के, ठीक है। ये तीनों साइड की लेंथ क्या है, एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। तो हम सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है ये दिखाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लेके, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो लिखते हैं यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है, दोनों ट्रायंगल है। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, ठीक है। क्योंकि मेजरमेंट क्या है 60 डिग्री, ठीक है, दोनों का मेजरमेंट कितना है 60 डिग्री है, ठीक है। और यहाँ पर वो हमने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे गिवन में लिख दो आप, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीएफ आर इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा किससे, ट्रायंगल डी ई एफ से। कौन सी टेस्ट, बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है। तो अभी हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, ट्रायंगल ड्रॉ नहीं किया इसके लिए छोटा दिख रहा है, ठीक है, कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ है ये, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन डी ई, यहाँ से ही लेंगे साइड, ए बी अपॉन डी ई, ठीक है। तो देयरफॉर देखो इसका रेशियो कितना दिया है 1/2, 1:2 मतलब 1/2 इज इक्वल टू ए बी कितना दिया है, ये दिया है 4, डी ई हमें फाइंड आउट करना है, डी ई, और इसका स्क्वायर आता है, इसका भी स्क्वायर। ये कौन सा थ्योरम है अपना, थ्योरम ऑफ, ये तो लिखना पड़ेगा ना, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। तो इसका स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, ठीक है। तो देखो 1/2 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर होता है 16, और ये डी ई का स्क्वायर, ठीक है। तो अभी देखो डी को इधर भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी ई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 16। अभी स्क्वायर को उधर शिफ्ट कर दो तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। सो डी ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 × 16। 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, 2 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ये 2 अंदर ही रहेगा। तो डी ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4√2 यूनिट्स, ठीक है। जहाँ पे यूनिट नहीं दिया होता है वहाँ पे हम लिखते हैं यूनिट्स, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा सॉल्व हो गया। अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन जो बचा है क्वेश्चन नंबर 7, वो भी हम अभी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे प्रैक्टिस सेट 1.4 का लास्ट क्वेश्चन, जो कि लिखने में थोड़ा सा टाइम लग गया, ठीक है। तो देखो इसमें क्या बोला है, एक्टिविटी बोला है इन्होंने सॉल्व करने को, ठीक है। तो एक्टिविटी सॉल्व करते हैं, हमको मार्क से मतलब है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या बोला है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या बोला है यहाँ पे, इन फिगर 1.66, अरे यार ये वही फिगर 1.66 आपकी, ठीक है। सेगमेंट पी क्यू पैरेलल टू सेगमेंट डी, ये आपका सब गिवन डेटा में आएगा। ट्रायंगल पी क्यू एफ इज इक्वल टू 20 यूनिट्स, ठीक है। ट्रायंगल पी क्यू एफ दिया है, या एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एफ दिया है, शायद एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एफ दिया है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एफ इज इक्वल टू 20 यूनिट्स, पी एफ इज इक्वल टू 2dp, देन फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डी पी क्यू ई। कहाँ पर है, देखो ये डी पी क्यू ई, ठीक है। इसका एरिया हमें ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो ये पूरा जो ट्रायंगल है डी एफ ई,
इस ट्रायंगल के एरिया से अगर हमने माइनस कर दिया है ट्रायंगल पी एफ क्यू के एरिया को, तो मिल जाएगा हमें, ठीक है, ये बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया में से अगर ये छोटा वाला माइनस कर दे हम, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा। तो वही करना है, एक्टिविटी दी है उन्होंने, सॉल्व करते हैं, ठीक है, बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। अरे वही करने के लिए बैठे। तो देखो क्या बोला है उन्होंने, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एफ इज इक्वल टू कितना दिया है 20 यूनिट, पी एफ इज इक्वल टू कितना दिया है 2 dp। लेट अस अज्यूम dp इज इक्वल टू x, ठीक है, ये dp इज इक्वल टू कितना अज्यूम किया है x है, ठीक है, तो पी एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x, यहाँ पे लिखा है, देयरफॉर पी एफ इज इक्वल टू कितना लिखा है 2x, ठीक है। डी एफ इज इक्वल टू, डी एफ कहाँ पे देखो ये यहाँ पे है डी एफ, डी एफ इज इक्वल टू कितना होगा डी प्लस पी एफ। तो देखो यहाँ पे डी लिखा है, यहाँ पे क्या लिखेंगे पी एफ। ये डी कितना लिया है, ये डी है हमारा x, तो ये पी एफ कितना हो जाएगा, ये पी एफ है अपना 2x, ठीक है, 2x, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ये x, ये प्लस लिखेंगे 2x, तो x प्लस 2x कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 3x, ठीक है। अभी देखो इन ट्रायंगल एफ डी ई कहाँ पर है, एफ डी ई ये ट्रायंगल, ठीक है, ये ट्रायंगल एंड ट्रायंगल एफ पी क्यू, ठीक है। अभी देखो ये दो लाइन पैरेलल है ना, तो ये भी हमारे बहुत काम आने वाले, ठीक है। एंगल एफ डी ई कहाँ पर है, एंगल एफ डी ई, ये जो एंगल है ये किसके बराबर होगा, इस एंगल के, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है और यहाँ पे देखो ये एफ बन रहा है, तो इस एंगल को क्या बोलते हैं हम, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पे कौन सा एंगल आएगा, एंगल एफ पी क्यू, एंगल एफ पी क्यू। रीजन क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, क्योंकि वो दोनों लाइन क्या एक दूसरे से पैरेलल है, ठीक है। उसके बाद देखो एफ ई डी मतलब ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल सेम, ठीक है, रीजन ये सेम ही रहेगा। कौन सा एंगल के बराबर, एफ क्यू पी, तो एंगल एफ क्यू पी, ठीक है। तो इसकी वजह से ट्रायंगल एफ डी ई सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल एफ पी क्यू से, कौन से टेस्ट से, बाय ए टेस्ट, ठीक है। अभी देखो रेशियो लिया है करस्पॉन्डिंग साइड्स का, तो देखो एफ डी ई 3x, ठीक है, 3x किसका वैल्यू है, ये डी एफ का वैल्यू है, किसका है, डी एफ इज इक्वल टू कितना आया था, ये 3x आया था। उसके बाद 2x कौन सा है, पी एफ है, तो यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्ट पी एफ। देखो अभी 3 का स्क्वायर कितना आता है, 9 आता है, 2 का स्क्वायर कितना आता है, 4 आता है, ये x का स्क्वायर और ये x का स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे कितना है 9/4 है, ठीक है। अभी देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई इज इक्वल टू कितना है 9/4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू। तो यहाँ पे देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू ये कितना दिया है 20 यूनिट्स, तो यहाँ पे लिख देंगे 20 यूनिट्स, कितना लिखेंगे 20 यूनिट। तो ये 4 5 से कितना हो जाता है 20 और 9 5 से कितना हो जाता है, ये हो जाता है 45 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया कितने में आता है, स्क्वायर यूनिट में, ठीक है, स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। यहाँ पर यूनिट्स भी लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि एरिया यहाँ पे यूनिट्स में लिखा है 20 यूनिट्स में, ठीक है, तो स्क्वायर नहीं लिखेगा तो भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी पी क्यू ई इज इक्वल टू क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई, यहाँ पे पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी कितना है 45 है, यहाँ पे जो अभी हमने निकाला एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू, देखो एफ पी क्यू कितना था 20, ठीक है, तो 45 माइनस 20 कितना आता है 25 और ये आ गया यहाँ पे यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 1.4 सॉल्व हो जाता है। इस क्वेश्चन में अगर किसी को डाउट हो तो मुझे कमेंट करो, ताकि मैं आपका डाउट सॉल्व करके दे दूंगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ने वाले हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।